मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। अखंड सच्चिदानंद मुकुंद माधव परम प्रभु जय श्री कृष्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन परमात्मा श्री कृष्ण की पांगवी प्रतिमूर्ति श्री भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान के आज षष्ठम वर्ष की कथा में आप सभी भक्तवृंद भक्तिमती माताएं बहनें शिष्य मंडल परिवार सभी इस गोवर्धन टीला की पावनभूमि में खेर माता की गोद में बैठ करके 18 पुराणों की कथा का श्रवण कर रहा है। आपके पूर्व जन्म के ऐसे भाग्योदय हुए कि आज आपको ऐसे गोवर्धन टीला की भूमि में बैठ करके खेर माता के पास में खेर माता की गोद में बैठ करके भगवान की आनंदमयी कथा का आनंद प्राप्त हो रहा है। सभी के हृदय में बैठे मेरे परमात्मा भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम। सभी विप्रबंधुओं को व्यासपीठ से प्रणाम। और आज हमने तो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 1.25 लाख भगवान पार्थिव शिव निर्माण किया। ऐसे मौके हमें बार बार प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। जब कहीं उस परमात्मा की कृपा होती है तब कहीं एक बार हमें ऐसे दिव्य अवसर प्राप्त हुआ करते हैं। तो आज तो उस माता की ऐसी कृपा हुई कि हमें एक साथ 18 पुराणों का आनंद दर्शन करने का, श्रवण करने का, चिंतन करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, हम धन्य हैं। क्योंकि हम इस संसार की माया जाल में फंसे रहते हैं और हम समय चाहकर भी समय नहीं निकाल पाते हैं कि हम उस परमात्मा की कथा का श्रवण कर सकें। चाहते हैं लेकिन कई बार ऐसा समय आता है कि हम समय नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि हम संसार में फंसे हुए हैं, संसार की माया में लिपटे हुए हैं। और जब तक कि हम इस संसार की माया में लिपटे रहेंगे उस परमात्मा को पाना तो दूर की बात, हम उसे कभी देख भी नहीं सकते हैं। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को किसी वस्तु से मतलब नहीं होता है, ना अन्न से, धन से, ना वस्त्र से, किसी प्रकार के व्यंजनों से भगवान को कोई आनंद नहीं मिलता है। भगवान तो प्रेम के बस में होते हैं। और हम संसार की चाह में इस प्रकार से फंस गए हैं कि उस परमात्मा को जानकर भी हम उस परमात्मा को मान नहीं रहे हैं। हमें पता है संसार केवल उस परमात्मा से चल रहा है, फिर भी हम जान करके अनजान बने हुए हैं। इस संसार की चाह में हम इतने अंधे हो गए हैं।
और देखिए चाय दो प्रकार की होती है। एक चाय बनती आपके घर में सभी ने पी होगी, एक चाय बनती है जिसमें शक्कर भी लगती है, चीनी भी लगती है, पत्ती भी लगती है, दूध भी लगता है और पानी भी लगता है। ये चाय सबने पी होगी। और एक होती है चाय, एक होती है चाय। ये चाय कब बढ़ती है? जब हम किसी से बहुत दिनों के बाद मिलेंगे तो इतना प्रेम उमड़ता है जैसे मानो हम पूरा प्रेम आज ही इस पर दर्शा देंगे। चाय और चाय, और चाय का काम क्या है? स्वाद देना। चाय का काम क्या है? स्वाद देना। लेकिन चाय है उसका काम क्या है? जोड़ना, संबंध को जोड़ना। चाहे ना जाने क्या क्या कराने लगी, चाहे पैसों से आने बनाने लगी, चाहे न जाने क्या क्या कराने लगी, चाहे पैसों से आना बनाने लगी, चाहे आनो से रुपया बनाने लगी, और चाहे रुपयों से कोठी बनाने लगी। चाहे आनों से रुपया बनाने लगी। आना होगा, लगता है कितने जल्दी इसका डबल हो जाए। जैसे 10 रुपए मान लो तो लगता है कि कितने जल्दी इसका डबल हो जाए। 20 आ गए, लगता है इसका 4 हो जाए। फिर 40 से आ गए, 10 गुना हो जाए। जितना आप उसे बढ़ा आपके पास में आएगा उतना ही आपको लगेगा कि बढ़ता जाए, फिर भी आपको कमी महसूस हो रही है। चाहे रुपयों से कोठी बनाने लगी। रुपया आया, अब रुपया आया तो सोच पड़ी क्या किया जाए, तो सुंदर सा मकान बनाया जाए। क्योंकि आजकल जब यदि शादी विवाह कोई देखने आता है सबसे पहले क्या देखता है? मकान। मकान अच्छा हुआ, बढ़िया है। खेती अच्छी हुई, बढ़िया है। अब लड़का पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, बस खेत देख लिया हमने तो, मकान देख लिया। अरे भैया लड़का नहीं पढ़ा है तो खेत और मकान देखकर क्या करोगे? खेत और मकान के साथ थोड़ा रहना है, जिसके साथ रहना है उसी को देखना। तो चाहे रुपयों से कोठी बनाने लगी। और देखिए चाहे क्या करती है? चाहे कोठी में गाड़ी दौड़ाने लगी। अब कोठी बन गई तो और विचार बना, अब क्या किया जाए? बोले सुंदर सी एक गाड़ी होती, एक सुंदर सी गाड़ी होती। बंगला बड़ा है, गाड़ी रखने के लिए तो एक गाड़ी रखने के लिए हो, एक गाड़ी रखने के लिए हो। चाहे कोठी में गाड़ी दौड़ाने लगी, और चाहे गाड़ी से होटल को जाने लगी। गाड़ी आ गई तो भैया कहाँ जाए? बोले चलो होटल चलते हैं। होटल चलते हैं, चल के ज्यादा नहीं चाय नाश्ता कर आएंगे और लौट आएंगे। जो चीज पास में आएगी बस उतनी ही चाय बढ़ेगी, इससे कुछ दुगना हो। चाहे ना जाने क्या क्या कराने लगी, और चाहे ना जाने क्या क्या दिखाने लगी। चाहे करती भी है और चाहे दिखाती भी है। चाहे करती भी और चाहे दिखती भी है। कुछ लोग बाहर से प्रेम दिखाया करते हैं,
सामने आए, भैया आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। जैसे ही घर के बाहर गए, बोले फालतू में आए थे, अभी अभी 2 मग्गा चाय पी गए। ठीक हुआ जल्दी चले गए, नहीं तो भोजन और बनाना पड़ता। ये मुंह का प्रेम है, आत्मा का प्रेम नहीं है। आत्मा से चाय नहीं की, अभी आपने अंदर से चाय नहीं की। अभी चाय आपने अंदर से नहीं की। और चाय और कैसी होती चाय? चाय पीली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाय छोड़ी जिन्होंने रंगीले हुए। बड़ी विचित्र होती है चाय। इस संसार में चाय लग गई तो सबको भूल जाओगे आप। और इस संसार की चाय को मिटा करके इस चाय को परमात्मा के प्रति लगा लो तो फिर क्या हो जाओगे आप? चाह दिल में लगी, दिल जरा हो गया। चाह दिल में लगी, दिल जरा हो गया। चाह हरी से लगी, मन हरा हो गया। चाह दिल में लगी, दिल जरा हो गया, और चाह हरी से लगी, दिल हरा हो गया। यदि इस परमात्मा से आपने चाह को जोड़ लिया, अपने को जोड़ लिया, तो जीवन में कितने भी दुख आए, सुख आए, आपको महसूस नहीं होंगे। आपको लग नहीं सकता है कि मैं दुखी हूं या सुखी हूं। क्यों? क्योंकि आपका संबंध उस भगवान से जुड़ गया है, उस ईश्वर से जुड़ गया है। आपका संबंध उस परमात्मा से जुड़ गया है, इसलिए आपको फिर किसी की चिंता नहीं रहेगी। कैसा भी दुख आए, सुख आए, हम सब में एक रहेंगे। और हमें तो अपने याद ही रहते, भगवान की बात तो क्या करें। कभी कभार तो हम अपनों को भूल जाते हैं। हम अपनों को भूल जाते हैं, उन माता पिता को भूल जाते हैं जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, हमारे लिए कितने ज्यादा कष्ट सहे हैं, उनके लिए हम आज भूल जाते हैं। अरे यदि कुछ कर रहे हैं वो तो अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हमारे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी हम उन्हें अनेक प्रकार से प्रताड़ना पहुंचाते रहते हैं, कष्ट पहुंचाते रहते हैं। माता पिता कई बच्चों को दुखी नहीं देख पाते हैं। ये माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख पाते हैं। यदि माँ पागल भी हो जाए तो उसे अपना बच्चा याद रखेगा कि मेरा बच्चा है। आपने देखा होगा, यदि कोई माँ पागल भी हो गई तो उसे अपना बच्चा याद रहता है कि मेरा बच्चा ये है। ये माता पिता होते हैं। लेकिन हमारे पास थोड़ी सा पैसा आया, थोड़ी सा धन आया, हम उन्हीं माता पिता को भूल जाते हैं। समुंदर की नजर फैलाओ पर मकसूद रहती है। समुंदर की नजर फैलाओ पर मकसूद रहती है। मैं दरिया हूँ, मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। मैं दरिया हूँ, मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। खुदा ने इस फज दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। यदि माँ पागल भी हो जाए तो उन्हें बेटे याद रहते हैं। हमारा बेटा है, हमारा पुत्र है, उन्हें याद रहते हैं। ये होते हैं माता पिता।
और हम इतने सुंदर देवी देवता को छोड़ करके संसार में भटक रहे हैं। हम इस संसार में भटक रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते। गूंगे गीत इस तरह कभी वो सुर नहीं पाते। जिनको भटकना ही आता है उनसे कहा जाए भैया चलो कथाएं, बोले भैया रोज की वही कथा है कहाँ जाए। गूंगे से कहा जाए भैया एक तो भजन गा दो, बोले भैया जब वो गूंगा है तो कैसे गाएगा, जब वो गूंगा है तो कैसे गा सकता है। जीवन में इस बात को मत भूलना कि जो कुछ आज हम हैं अपने माता पिता के कारण ही तो है। ऐसे माता पिता के चरणों की हमें वंदना करनी चाहिए। ऐसे माता पिता को हमें बार बार प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए हमें इतने सुंदर संस्कार दिए हैं। धन्य होती है वो माँ जो अपने बेटे के लिए अपना पूरा जीवन समाप्त कर देती है। कोई उनसे पूछे जिनकी माँ नहीं होती है उन्हें कितना दर्द होता है। एक माँ ही है जो हमें खुशी दे सकती है, हर पल में खुशी देती है माँ, अपने जीवन से जिंदगी देती है माँ। भगवान क्या है, तेरे माँ की पूजा किया करो क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। माँ दो चीज है कि भगवान को भी माँ ने जन्म दिया है। ये होती है माँ। और आज हमारे सामने भी एक माँ विराजित है, उसकी गोद में बैठ करके हम परमात्मा की इतनी सुंदर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है हो माँ, हो अपनी दिया भी
Yeah.
उन बच्चों से पूछो जिनकी माँ नहीं होती, जो अपनी माँ से कई कई बरसों तक दूर रहते हैं। उन बच्चों से पूछो तो जाकर के बॉर्डर पर जाकर हमारी रक्षा करते हैं। उनसे पूछो कि माँ क्या होती है, माँ की कीमत क्या होती है। मेरे नाम करेगी क्या, मेरे नाम जा मेरी माँ के पास, मेरे नाम जा मेरी माँ के पास। मेरी माँ को मेरा प्यार दे, मेरी माँ को मेरा प्यार दे, जा के मेरा प्रणाम दे। बाबे गुजरने वाली हमारा पसंद, मेरे दोस्त को मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ को मेरा प्यार दे, उन जाके मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। किया जो वादा तुमसे निभाऊँगा, मैं वापस आऊँगा, वापस आऊँगा, वापस आऊँगा, वापस आऊँगा। ये होती है माँ। उन बच्चों से पूछे जो दूर रहते हैं। ऐसी माताओं की हमें वंदना करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। कल यहाँ हमने परमात्मा की सुंदर गोवर्धन पूजन किया। अब भगवान बड़े हो गए हैं, भगवान बड़े हो गए हैं। एक दिन गोपियां भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं और भगवान भी गोपियों से बड़ा भाव रखते हैं। जब भगवान गोधूली समय गौ चरण करके आते हैं, तब गोपियां अपने अपने द्वार पर भगवान को देखने के लिए बैठ जाती हैं, आंखें लगाए रहती हैं। कब कन्हैया आएगा, कब हम उन्हें देखेंगे, कब कन्हैया आएगा और कब हम उन्हें देखेंगे। भगवान ने वेणु वादन किया। शरद पूर्णमासी की रात्रि में भगवान ने वेणु का सुंदर वादन किया है। भगवान ने इससे पहले भी एक बार वेणु का वादन किया था, जिसमें उस वेणु के स्वर को सभी ने सुना। इति वेणुर्बम राजन सर्वभूत मनोहरा, श्रुत्वा स्त्रिया
शर्व वरुणयन्त भिरे भिरे। उस बार सभी ने उस वेणु के शब्द को श्रवण किया। पूरे ब्रज में उस वेणु का शोर हुआ और सभी ने उसका श्रवण किया। लेकिन भगवान ने जब दूसरी बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने वेणु का वादन किया तो उस वेणु को केवल गोपियों ने सुना। और किन गोपियों ने सुना? जिनके भगवान ने वस्त्र चुराए थे। भगवान ने जिनके वस्त्र चुराए थे, चीरहरण की लीला भगवान ने की थी, उन्हीं ने सुना, उन्हीं ने श्रवण किया। तो भगवान ने दूसरी बार शरद पूर्णमासी की रात्रि में वेणु का वादन किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत मल्ल फूल का वीक्षसी दुक्तमा वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपास्निता। भगवान पिता रात्रि। कई बार हम कह देते हैं भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया, भगवान ने अच्छा नहीं किया। कई लोगों के मन में विचार आता है कि भगवान ने अच्छा नहीं किया, भगवान ने गोपियों के साथ में रात्रि में रास किया। ये भगवान हो सकते क्या? तो यहाँ जो इस श्लोक में व्याख्या आई है, भगवान पिता रात्रि। रास कौन कर रहा है? बोले भगवान। बोले भगवान कर रहे हैं। बोले किसके साथ में कर रहे हैं? योग माया उपस्थिता। भगवान अपनी माया के साथ में। भगवान अकेले रास नहीं कर रहे हैं, उन स्त्रियों के साथ में रास नहीं कर रहे हैं। भगवान तो अपनी माया के साथ है। योग माया उपस्थिता। और गोपी का अर्थ होता है गोहै ही इंद्रिय ही कृष्ण रस पिबति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वही तो गोपी है। और कृष्ण का अर्थ होता है कर्षयति इति कृष्ण। जो अकेला उन गोपियों के साथ में रास करे। आपके सामने दो चार आ जाए माताएं तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके सामने तो पूरी ब्रज की गोपियां एक साथ आकर के रास कर रही हैं। भगवान के अनेक नाम हैं। मोहन, जो संसार के मोह का हरण करे। मोह का अर्थ है अभिमान और हन का अर्थ है हरण करने वाला। गोपियां को अभिमान हो गया था। भगवान ने सोचा मेरी गोपियां को अभिमान हो गया है, इनका अभिमान दूर करना पड़ेगा। इसी कारण भगवान ने आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में वेणु का सुंदर वादन किया है। जो भगवान ने वेणु का वादन किया, गोपियां तो वेणु को सुन करके, उस आवाज को सुन करके इतनी मुग्ध हो गई कि जिस कार में लगी थी, कार छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए रात्रि में ही दौड़ पड़ती है। एक गोपी भोजन बना रही थी, वैसे ही हाथ के आटे में हाथ लगा हुआ है, हाथ आटे में खराब है, लेकिन उसे पैसे ही चली जाती है। क्यों? क्योंकि वेणु का इतना सुंदर शब्द हुआ कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। एक गोपी आंख में कज्जल लगा रही थी,
जैसे ही वेणु का शब्द उसके कान में आया, उसने तो काजल लगाना भूल गई, कज्जल को लगाना भूल गई, कज्जल लगाना भूल गई और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। एक गोपी अपनी सासू माँ की सेवा कर रही थी, देखा और जैसे ही आवाज सुनी दौड़ने लगी। सासू माँ ने कहा कहाँ जा रही है, बोल नहीं रही है, आज इतनी मग्न हो गई है। चल देती है गोपियां इस प्रकार से भगवान से मिलने के लिए। रात्रि में आज भगवान से मिलने के लिए गोपियां पहुंच जाती हैं। भगवान ने गोपियों को अपनी ओर आते देखा। गोपियां पास में पहुंची। भगवान ने आज गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आइए। गोपियां गई, भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने कहा आप इतनी रात्रि में कहां जा रही हैं? बोली पहले तो आप बुलाते हो, जब आ गए तो कहते कहां जा रही हैं। जब हम आ गए हैं आज तो आप कहते कहां जा रहे हैं। भगवान ने कहा इतनी रात्रि में आपको अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सप्तन से बिता। ऐसा रजनी इतनी घोर रात्रि और आप अपने घर से अकेली आ गई। अच्छा आप इसलिए आ गई, शायद आपने वन तो कभी देखा नहीं। तो दुष्टम वनम कुसुमितम राकेश करंजितम। इतना सुंदर वन है, राकेश से रंजित है। अब आपने देख लिया, अब आप अपने घर को जाएं। गोपियों ने कहा कन्हैया तुम इस प्रकार से कह सकते हो, पहले बुलाते हो और बाद में हमें जाने के लिए कहते हो। कन्हैया ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो आपको बुलाना नहीं चाहिए और यदि हम आ गए तो हमें जाने के लिए कह रहे हो। भगवान एक प्रश्न करते हैं। देखो गोपियों, एक नारी का धर्म होता है कि पति की सेवा करे। नारी का धर्म होता है कि अपने पति की सेवा करे। आपके घर में पति है, आपका भाई है, आपकी सासू माँ है, आप इनके बिना आदेश से आप मेरे पास आ गई। एक स्त्री का धर्म नहीं है। भगवान बहुत प्रकार से गोपियों को समझाते हैं। गोपियां कहते हैं कन्हैया हमें आप जाने के लिए मत कहिए। भगवान एक सुंदर कथा गोपियों को सुनाते हैं। तो देखो एक ब्राह्मण थे, इनका एक बालक था और ब्राह्मणों को यहाँ तो प्रायः अग्निहोत्र होता रहता है, हवन होता रहता है। ब्राह्मण लकड़ियों का गट्टा लेकर के आए हैं, बाहर रख दिया है। उस समय ब्राह्मण की जो पत्नी थी चावल को पीन रही थी, बड़ी पतिव्रता थी। आए हैं और लकड़ी का गट्टा बाहर रख दिया, बोझे को बाहर रख दिया और जाकर के पत्नी की गोद में सिर रख करके लेट जाते हैं। सुंदर नींद लग गई, नींद आ गई। छोटा सा बालक था, खेलता हुआ आया। वो देख रही है बालक कहीं उस अग्नि कुंड में ना गिर जाए, बालक कहीं उस अग्नि कुंड में ना गिर जाए। लेकिन यदि मैं उठती हूँ तो मेरे पति की नींद टूट जाएगी, मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा। उठना भी उचित नहीं है। क्या करूं? विचार कर ही रही थी, बालक खेलता हुआ आया और उस अग्नि कुंड में जा करके भी रहता है।
रोने लगी, नेत्रों से आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। आज जब बालक अग्नि कुंड में चला गया, जैसे ही रोई है, आज आंसू निकल करके उसके पति के आकर के लगे हैं, तुरंत नींद टूटी है। बोले क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? हमारा बालक बताया है, दौड़ करके जाकर के जब दोनों देखा है तो आज उस यज्ञ मंडप के बीच में वह बालक आज अग्नि के बीच में खेल रहा है। ये होता है पति धर्म। आज उसके पति धर्म के कारण वह उसका नन्हा सा बालक अग्नि के बीच में खेल रहा है। आज तुम जरा सी बांसुरी सुन ली, पेड़ों का बादू सुन लिया, तुम दौड़ के मेरे पास चली आई, तुमने अच्छा नहीं किया, चली जाओ। गोपिया कही देखो कन्हैया, ऐसी दो चार कहानी हमें भी आती है। ठीक है तो कहो। गोपिया देखो, एक किसी गांव में नई नई शादी हुई, विवाह हुआ, पत्नी आई। अब पत्नी पति से इतना प्रेम करे कि पति कहीं उसके कारण जा आ नहीं सकते थे। एक दिन पति को कोई अर्जेंट काम आया, बोले आज मुझे जाना पड़ेगा। बोले कब तक आएंगे? बोले 7 दिनों में आ जाऊंगा। बोले 7 दिनों में आ जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य से वो पढ़ी लिखी नहीं थी। बोले मैं कैसे मानूंगी आप 7 दिन में आ जाएंगे? जब तक आप नहीं आएंगे मैं क्या करूंगी? बोले ये मेरी तस्वीर है, तुम इसकी जब तक मैं ना आऊं तुम इसकी पूजन करते रहना, इसी को पति रूप में इसकी भक्ति करते रहे, इस फोटो को देख करके। और देखो जैसे जैसे एक दिन बीतता जाए, आप इसे एक लाइन खींच देना, आज एक दिन पूर्ण हो गया, कल दूसरा होगा, जैसे 7 दिन हो गए मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, पति चले गए, बहुत से तस्वीर की पूजा करने लगी। एक दिन पति का जल्दी काम हो गया, पति वापस आए हैं, दरवाजा बंद करके के पूजा कर रही थी। पति बाहर से आवाज लगा रहे खोलो खोलो, मैं आ गया। लेकिन वह तो उस तस्वीर की पूजा में इतनी मग्न थी कि बाहर पति खड़ा है, उसकी आवाज तो सुन ही नहीं। बताइए उसका धर्म क्या है, क्या करना चाहिए उस नारी को? भगवान बोले जब पति सचमुच के पति आ गए हैं तो उस तस्वीर की पूजा क्यों करे वो? अरे पति खड़ा है तो पति की पूजा करे। बस परमात्मा यही हम कह रहे थे कि आप तो संसार के पति हैं, आप तो संसार के पति हैं। ये पति तो सब नाश बाने हैं, इनको एक ना एक दिन नाश होना है, लेकिन आपका तो कभी भी नाश होना ही नहीं है। फ्रेंड्स लोग राधे राधे, आपका तो कभी भी नाश होना ही नहीं है। एक बार मीराबाई से किसी ने सखी ने हंसी में कह दिया, मीरा ने भगवान को अपना वर स्वीकार क्यों कर लिया? मीराबाई बड़ा सुंदर उपदेश देती है, कहती है ऐसे वर को क्या करूं, अरे ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। बर बरिए गोपाल जो तेरो चुड़ लो अमरे बह जाए। संसार के ऐसे झूठे पति के साथ में क्यों रहूं? क्या मिलेगा मुझे? ये तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना है, मैं के साथ नहीं रह सकते हो। गोपियां कहती हैं बस आप तो संसार के पति हैं, हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान आज गोपियों के साथ है। भगवान सुंदर सा रास करते हैं। भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया, लेकिन गोपियों को अभिमान आ गया। आज जगत को नचाने वाला आज हमारे सामने हमसे हमारे साथ में रास कर रहा है, और कहते हैं जहां आता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। गोपियों को अभिमान आया, लेकिन राधा जी को मान हुआ।
भगवान राधा जी के साथ में और गोपियों के बीच से आज अंतर्धान हो जाते हैं, अंतर्हित हो जाते हैं। भगवान गोपियों के बीच से भगवान अंतर्हित हो गए। आज गोपियां रोने लगी, चिल्लाने लगी। भगवान यहाँ राधा जी के साथ में गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद में राधा जी को थोड़ा सा अभिमान आ गया। आज हम धन्य हैं जो आज कन्हैया केवल मेरे साथ ही आए हैं, आज मेरे साथ ही आए हैं। भगवान ने सोचा आज राधा को अभिमान हो गया। राधा जी कहती हैं मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा ठीक है, आप अपने पैरों को मेरे कंधे पर रख लीजिए। और जैसे ही राधा जी ने अपने चरणों को भगवान के कंधे की ओर बढ़ाया है, आज भगवान राधा जी के सामने से भी अंतर्हित हो जाते हैं। भगवान जैसे ही कन्हैया आज अंतर्हित हुए, राधा जी तो रोने लगी, चिल्लाने लगी, और इसी में राधा जी आज बेहोश हो जाती हैं। गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते आती हैं, भगवान को ढूंढते आ रही हैं। गोपियां आज ढूंढ रही हैं, कहाँ हो कन्हैया, क्यों चले गए, हमसे क्या हुआ था जो हमें आज आप छोड़कर चले गए। गोपियां कहती हैं हमने सच आज जान लिया कि दुनिया सब मतलब की है, जितने भी यहाँ होते हैं सब मतलब के होते हैं, लेकिन आप भी मतलब के निकले। आज आप हमारे सामने से चले गए, आप मतलब के हैं। ये दुनिया मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है, और धोखा वही दे जाते हैं जिन पे भरोसा होता है। सच है, आज धोखा वही देंगे जिन पे भरोसा होगा। आज कन्हैया तुमने हमें धोखा दिया, कन्हैया तुमने अच्छा ही किया कन्हैया। हम तो श्वास श्वास में तुम्हारा नाम गा रहे थे कन्हैया, आज भी हमारे हर श्वास में तुम्हारा नाम है कन्हैया। हर श्वास में खुशबू है तेरी, हर बात पे चर्चा है, और कन्हैया तूने मेरा प्यार नहीं जाना, दिल जाना दिल तो कोरा पर्चा है। कन्हैया तुमने हमारा प्रेम नहीं जाना, दिल जाना वो तो कोरा पर्चा है कन्हैया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कन्हैया। रोती हुई राधा जी के पास पहुंचती है, जब पता पूछती हुई वृक्षों से, पत्ताओं से, लताओं से पता पूछ रही है, किसी ने नहीं बताया। राधा जी के पास पहुंची, जब देखा राधा जी को मुंह से तो पड़ी हुई है। आज यमुना जल लाई है, राधा को होश में लाया। राधा कन्हैया कहाँ गया, कहाँ चला गया। राधा जी ने कहा वो मुझे भी छोड़कर चला गया। सच में वो निर्मोही है जो आज हमें छोड़कर चला गया। गोपियां कहती हैं हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो पहले ही कहा था, और जो हमारा नहीं हो पाया वो अलग तुम्हारा हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। समुंदर छीए के अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू धार का मोती, ये आंसू प्यार का मोती, इसे मैं खो नहीं सकता। बना लेना मुझे चाहत की दुल्हन तू, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, जो मेरा हो नहीं पाया
वो तेरा हो नहीं सकता। राधा जो मेरा नहीं हो पाया वो भला तेरा हो सकता है? ये तेरे मन का भ्रम था, तेरा भ्रम था। जो मेरा नहीं हो पाया वो तेरा हो सकता है भला? गोपियां आज हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, वृक्षों से पता पूछ रही हैं, पीपल के पास में गई हैं। हे महाराज बता दो हमारे कन्हैया कहाँ गए, आप बता दो। नहीं बताया। एक बोली ये नहीं बताएगा। बरगद के पास में गई है, पूछा है बाबा तू तो बता दे, तू तो वृक्ष में सबसे वयोवृद्ध है, तू तो बता दे। नहीं बताया। कहती है देख कैसे भी अभिमान है गौ, या को भी अभिमान है गौ, जीना बताए। तब आगे पहुंची है, तुलसी के वृक्ष से पता पूछते हैं, हे माता तुलसी आप तो बता दो आप कन्हैया कहाँ गए हैं? आपको तो पता होगा, आपको तो बड़ा प्रेम